जैसे वो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हो मैं ट्राइबल लोगों का कल्चर यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे एक्सप्लेन करते रहता हूँ और आज का वीडियो भी बहुत महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो लोग हमेशा लोगों को बताते हैं। मैं भी कहता हूँ कि मैं कोयतुर हूँ, मैं कोयावंशी हूँ, मैं मूलवंशी हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। तो वो कैसे, इसकी जानकारी में हम डीप में चले जाएंगे। और दोस्तों, इस वीडियो को क्लियरली इसके लिए आप देखें क्योंकि आपका नॉलेज भी इसमें बहुत बढ़ेगा और आपको समझ में आएगा कि हम जो कोयतुर कोयावंशी कहते हैं एक्चुअली उसका कंटेंट क्या है। मैंने हमेशा तुंडा मुंडा कुंडा के बारे में बताया है, तो आज हम सिर्फ पार्ट तुंडा का लेंगे। जी हाँ दोस्तों, तुंडा यानी क्या? तुंडा यानी वो जिसमें ऊर्जा एक्टिव हो जाती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आत्मा किसी शरीर में जाके मिलता है, क्योंकि ये सिस्टम जो है हमारी जो कोयतुर सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है, समझने की सिस्टम है। इस सिस्टम में जन्म मृत्यु को ऊर्जा के काम के रूप में देखा जाता है। मर भी जाते हैं तो वो समझ लेते हैं कि वो जो ऊर्जा है, एनर्जी है जो इस प्रकृति में कहीं है, वो एनर्जी ने शरीर को छोड़ दिया। और जब तुंडा प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया में वो एनर्जी एक नए रूप को धारण करती है। इस प्रक्रिया को तुंडा प्रक्रिया कहा गया। चाहे वो बीज से एक पौधा निकलने की प्रक्रिया हो, चाहे वो माँ का गर्भ हो, चाहे वो छोटे से कीड़े का एक बच्चे को जन्म देने का समय हो, चाहे वो कोई भी समय हो जिसमें जीव की उत्पत्ति होती है, जिसमें जीव पनपने लगता है, उस प्रक्रिया को तुंडा प्रक्रिया कहा जाता है। तो दोस्तों, ये टॉपिक आज लेने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम कोयतुर कोयावंशी तो कहते हैं, लेकिन हम किस बात पे ज़्यादा फोकस करते हैं, किस बात के लिए हमारी सभ्यता में, हमारे कल्चर में ज़्यादा जगह है। तो दोस्तों बता दूं, तुंडा मुंडा कुंडा ये तीनों जो स्टेप है, इन तीनों स्टेपों को हमारे संस्कारों में देखा जाता है, हमारे ज्ञान में इसको विस्तृत तरीके से देखा जाता है। सिर्फ इसको बारीकी से समझने की ज़रूरत है। दोस्तों देखिए, मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता दूं, जब गेहूं आप खेतों में डालते हो, उसको कली कंकाली के पास या नरुंग माई के पास, खैरो माई के पास पूजा जाता है। उसको जब पूजा जाता है तब आप जानते हो कि उसको कोई भी, जो पोटरी कहते हैं हम लोग, जब उसको फल धारणा होती है, जब फल आता है ना, तो वो पोटरी होता है। तो पोटरी के पहले उसको कलियां कुंवारी करके पूजा जाता है और फिर उसके बाद जब वो पोटरी पकड़ लेता है, यानी उसमें प्लस माइनस स्त्री और पुरुष शक्ति, और जिसमें तुंडा हम कहते हैं ना, एक कुछ निर्माण हो रहा है, वो स्टार्टिंग में जब वो पोटरी पकड़ लेता है, वो गर्भधारण कर लेता है, वो जो धान की बाली है या गेहूं की बाली है वो गर्भधारण कर लेती है, तब जाकर हम उसका एक अलग त्योहार, अलग पंडुम मना लेते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ फसल के लिए नहीं है, ये हर त्योहार के लिए है। किसी ना किसी पंडुम में आपको कोई ना कोई पेड़ वो उस परिस्थिति में दिखेगा जहाँ से तुंडा क्रिएट होता है। जी हाँ दोस्तों, महुआ के पेड़ में भी जब उसका बीज बनने लगता है, फल बनने लगता है, तब भी त्योहार होते हैं। हमारे स्त्री की गर्भ धारणा जब होती है, जब हम जानते हैं कि एक ऊर्जा निर्माण हो रही है, वहाँ पे ऊर्जा अपना रंग ले रही है, तब भी हम जाके उसको पूछते हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों, ये तुंडा प्रक्रिया हमारे घर में होने वाले, हमारे एरिया में होने वाले, हमारे खेतों में होने वाले, हमारे जंगलों में जो भी प्राणी पक्षी हैं, उनका तुंडा नेंग को हम बहुत अच्छी तरीके से, बारीकी से समझते हैं और इसको हम मनाते हैं, जिसे हम अनेक नाम देते हैं, जो ऐसा पंडुम वैसा पंडुम। लेकिन दोस्तों, ये तुंडा जो नेंग है, जो स्त्री के गर्भ में जो हलचल होती है, जो ऊर्जा तैयार होने लगती है, एक रूप तैयार होने लगता है, उसको मनाने वाले हम लोग हैं, जिसे हम कोयतुर कहते हैं। दुनिया का ऐसा कोई भी समुदाय नहीं है जो इतनी बारीकी से इंसान के, या इंसान छोड़िए, बाकी के जीव जो है, उस जीव के उस मोमेंट का आप जानते हो कि ऊर्जा आती है, परिपक्व होती हैं, फिर वो शरीर छोड़ती हैं, फिर वो साइकिल में घूमती हैं। तो इस तीनों साइकिल को यहाँ का कोयतुर समुदाय मनाता है, इसलिए हम कोयतुर है।
कोया को गर्भ भी कहा गया है, कोया को बहुत सारे नाम कोया गुफा भी दिया गया है। लेकिन कोयतुर कहने वाले लोगों का ये बात उनको समझ में आनी चाहिए कि हम किसी भी जीव का तुंडानेंग, इसे कहते हैं हम तुंडानेंग, उसका जश्न मनाते हैं। माँ की कोख का हो चाहे वो किसी पेड़ के बीज का हो। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर आपने तो ये कहा माँ की कोख के लिए आपने बोला, लेकिन जो स्त्री का मासिक धर्म होता है, मासिक जो उसका चक्र होता है, उस चक्र के बाद फिर आप पेन खराबी उसको नहीं जाने देते, उसको घर में काम नहीं करने देते वगैरह वगैरह। तो पढ़े लिखे लोगों के लिए ये मेरा मैसेज है। दोस्तों देखिए, जब मासिक काल होता है, मासिक चक्र होता है, तो अनेक स्त्रियों को अनेक प्रकार की पीड़ाएं होती है। किसी का सीधा सरल होता है तो किसी को बहुत पीड़ाएं होती है। वो स्त्रियां आपको आके खुलकर बता नहीं सकती, लेकिन उनको बहुत सारी पीड़ाएं होती है। किसी को चक्कर आना शुरू हो जाता है, किसी को पेट में दर्द होता है, किसी को अलग अलग प्रकार के उनके मूड होते हैं। इन सभी को आराम मिलना चाहिए, इसलिए उसके मासिक चक्र के जो 4 से 5 दिन है, उस 4 से 5 दिन उसको आराम करने दिया जाता है कोयतुर समाज में। आज भी आप जाइए, जो स्त्री का मासिक चक्र चल रहा है उस स्त्री को आराम से एक रूम में बिठा दिया जाता है आराम करने के लिए, और जब उसका चक्र कंप्लीट होता है तब उसको अपने एरिया में लिया जाता है। और उस दिन जब स्त्री जो स्त्री है, जो वंशवेल बढ़ा रही है, वो स्त्री मासिक चक्र में अगर वो आराम कर रही है तो उन दिनों कोई बड़ा धार्मिक प्रोग्राम नहीं किया जाता, क्योंकि हमारे यहाँ मातृशक्ति का बहुत महत्व है। अगर वही नहीं रहेगी तो धार्मिक प्रोग्राम होगा कैसे? तो इसीलिए आज भी जो गोटुल व्यवस्था है, आप बस्तर की तरफ जाइए, गढ़चिरौली गांव में ऐसे एक एरिया निर्माण किया गया था। गोटुल के साइड में या थोड़े से दूर एक बहुत बड़ी प्रशस्त रूम बनाई गई थी, और उसमें गांव के जो मासिक चक्र चलने वाले स्त्रियां वहाँ पे आराम करती थी उन दिनों, क्योंकि कोयतुरों को पहले से पता है कि अगर इस सृष्टि का साइकिल अच्छा चलना चाहिए, हमारे बच्चे और हमारे घर में सभी लोग अच्छे रहने चाहिए, तो स्त्रियों को भी आराम देना ज़रूरी है, और वो 5 दिन उन स्त्रियों को आराम दिया जाता है। तो दोस्तों, जो मासिक चक्र के बारे में अलग अलग अफवाहें होती है, लेकिन मैं आज बात कर रहा हूँ तुंडा की। हम लोग उस पॉइंट को फोकस कर रहे हैं, हम लोग जो ट्राइबल लोग हैं वो उस पॉइंट को फोकस कर रहे हैं जहाँ पे ये ऊर्जा संरक्षित होती है, जहाँ पे ये ऊर्जा, जिसे तुंडा नहीं कहते, एक नया जीव उत्पन्न होता है, उसका हम जश्न मनाने वाले लोग हैं। चाहे वो फसल हो, चाहे वो कोई प्राणी हो, चाहे वो हमारी माँ हो, चाहे वो हमारी बेटी हो, चाहे हमारा समाज हो, हम इस दौर पे, इस मोमेंट पे हम पंडू में करने वाले लोग हैं। इसलिए कोई भी जानता है कि सिर्फ पेड़ों को पानी देने से पेड़ नहीं बढ़ता। पेड़ को जो ओरिजिनल चाहिए, उसका जो हवामान है, कि उसके फल आने के टाइम में उसको अच्छा वातावरण होना ज़रूरी है, तब जाके वो 100% फल देगा। तो ये जो बारीकी बातें हैं, ये यहाँ के ट्राइबल लोग जानते हैं, किस मौसम में किस पेड़ की देखभाल करनी है, किस मौसम में कौन सा पेड़ हमें क्या देता है, और किस पेड़ से क्या होता है। दोस्तों, अगर पेड़ की बात कह दूं तो बहुत सारे पेड़ों से यहाँ के ट्राइबल आदिम लोगों ने बहुत कुछ सीखा भी है। आप कहेंगे कि पेड़ों से कैसे सीखा जाता है? बिल्कुल सीखा है। उनके पेड़ों के गुण धर्मों से बहुत कुछ सीखा जाता है, प्राणियों के गुण धर्मों से सीखा जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में तुंडानेंग के बारे में मैंने इसलिए बताया, तुंडा यानी और कुछ नहीं है, इस ऊर्जा की स्टार्टिंग है, एक नए जीव की स्टार्टिंग है। और आप जानते हो, इस दुनिया में गौण लोगों के पास अपने उत्पत्ति का सिद्धांत है। वह आज भी अपने किंवदंतियों में, कथाओं में बताते हैं, और उनकी कथा आज भी कोई वैज्ञानिक भूगोल शास्त्री झुटला नहीं सकता, क्योंकि उनके उत्पत्ति का सिद्धांत करेक्ट है। और उत्पत्ति के सिद्धांत को जो जानते हैं वो ये भी मानते हैं कि ऊर्जा कैसे वर्क करती है, ऊर्जा कैसे जाती है, ऊर्जा कैसे आती है, और उसी ऊर्जा के मोमेंट को, स्टार्टिंग के मोमेंट को, जहाँ से जीव की उत्पत्ति हो रही है, चाहे वो माँ का गर्भ हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे बीज भी हो, तो इस मोमेंट को जो पंडुम हम मनाते हैं, पर्व मनाते हैं, इसको हम कहते हैं तुंडा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम तुंडा ही लेंगे, फिर मुंडा लेंगे, और फिर कुंडा लेंगे। आपको 3 जो सिलेबस है, तुंडा, मुंडा, कुंडा, इसको मैं धीरे धीरे आपके पास क्लियर करते जाऊंगा। तो दोस्तों, डाउट ना रखिए, और बाकी लोगों के जैसे कि एक नया आर्टिफिशियल त्यौहार आ गया तो हम उसको क्यों नहीं मनाते, ऐसे वगैरह आपके सवाल है, तो सीधी बात है कि त्यौहार वही मनाए जाते हैं जो प्रकृति के हो,
बाकी दूसरे त्योहारों के लिए कोयतुरु में या ट्राइबल लोगों में जगह नहीं है। जो भी होता है प्रकृति के लिए, प्रकृति को समझने के लिए, आगे की जनरेशन उसको समझे और पीछे की जनरेशन उस पंडुम को अच्छी तरह से क्लियर करे। ये दोनों भी बैच मिलकर पंडुम मनाते हैं और ये चलते आता है हजारों साल से, आज हम तक भी चल के आया है। तो दोस्तों, तुंडानेंग का ये कंसेप्ट जो गर्भ का कंसेप्ट है, जो नए जीव की उत्पत्ति का कंसेप्ट है, आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए। चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो ज्वाइन का बटन है, आप चैनल को जाके ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे 159 मंथली मैंने रखा है, वो चैनल को आप सपोर्ट करके दे सकते हो। अगर आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट बात करनी हो तो नीचे दिए गए ईमेल पे आप मुझे संपर्क कर सकते हो, मैं वहाँ पे आपको ज़रूर जवाब दूंगा। मिलता है अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।